यानी अब तो लोकसभा से भी पास, राज्यसभा से भी पास, लेकिन अब भी आप लोग चूंकि ओबीसी कोटे का जो कांटा है वो अड़ा रहे हैं, लेकिन अब तो देर हो गई, श्रेय जा रहा है सीधा सीधा मोदी जी को इसका, ऐसा परसेप्शन बन रहा है। देखिए, ये अगर आप लोग बना रहे हैं तो अलग बात है। नहीं, हम जनता में लोग नहीं तो बना रहे, मोदी जी जनता के ने बीच में हम लोग सुनिए। रहते हैं तो इस तरह की अच्छा लोगों सुनिए की ना, धारणा बन रही है। देखिए जनता के मुताबिक तो मोदी जी ने अपने गले में एक ऐसी घंटी बांध ली है कि ना तो उनसे उगला जा रहा है, ना निगला जा रहा है। क्योंकि ये उनका राजनीतिक निर्णय था। हम्म। वो इस देश में लोकसभा के चुनाव विधानसभा के साथ कराना चाहते हैं। हम्म। क्योंकि 4 राज्यों में उन्हें अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिनमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने ये इस तरह के डिसीजन राजनीतिक रूप से लिए हैं, जिनसे आज के समय में महिलाओं को कोई फायदा नहीं है और भविष्य में भी ये डर है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में महिलाओं के साथ न्याय ना कर पाया हो, यानी कि महिला के साथ न्याय ना कर पाया हो, वो आने वाले समय में महिलाओं को उनका हक कैसे देगा। क्योंकि ये 2029 का जो सपना दिखाया है मोदी जी ने, क्योंकि आज तक का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि इन्होंने जो कहा है उसका उल्टा हुआ है। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। इन्होंने कहा काला धन वापस लाएंगे, काला धन विदेशों में बढ़ गया। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल ऑन रिकॉर्ड छीने गए हैं। तो इन्होंने जो जो कहा है, जो जो बिल पास किए हैं, जो भी कदम उठाए, वो सब इनके उल्टे ही पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर इनका ये जो कदम है, क्योंकि इसमें जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं उनको जिस तरीके से प्रतिनिधित्व के नाम पर झुंझुना है, तो ये सब चीजें इनके गले की हड्डी बनेगी। भाई आज क्यों नहीं, आप चाहते तो कांग्रेस के लाए हुए बिल को ही लोकसभा में पास करा देते, जो तुरंत इंप्लीमेंट हो सकता था हम्म। देश के लिए। और बहुत सी चीजें थी। लेकिन मोदी जी को लगता है कि भी एक चुनावी ड्रामा करके वो चुनाव जीत जाए किसी तरीके से 2024 का, तो उनके सपने पूरे नहीं होंगे। क्योंकि जिन युवाओं की या जिन लोगों की नौकरियां छिनी हैं, उन परिवारों की महिलाएं मोदी जी से बहुत नफरत करती हैं। वो महिलाएं जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो मिला, लेकिन गरीबी के कारण वो उसे नहीं भरवा पा रही। उन लोगों में, उन महिलाओं में बड़ी नफरत है मोदी जी के खिलाफ। उन महिलाओं को जिन्हें कानून व्यवस्था के चलते न्याय नहीं मिल पा रहा, या वो बच्चियां जो आज महंगी पढ़ाई के चलते पढ़ नहीं पा रही, जिनकी उच्च शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए, वो मोदी सरकार से आज नफरत करती हैं। होना ये चाहिए था कि अगर आप 2029 की बात कर रहे हैं तो आज के दिन से आप ये कहिए कि महिलाओं के लिए शिक्षा फ्री, चाहे वो किसी भी स्तर की शिक्षा हो। तो महिलाएं स्वावलंबी होंगी तो अपना हक अपने आप ले लेंगी। तो ये मोदी सरकार का राजनीतिक निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का ये सपना था, और उसी के चलते हमने सरकार का समर्थन किया है। हम्म। और लेकिन इसके साथ हम सरकार को उसकी कमियां भी बता रहे हैं हम्म। कि भी इसमें इन लोगों को, इन महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, हम्म। उनको मिलना चाहिए। तो सरकार को हमारी बात माननी चाहिए, और ये राजनीतिक ड्रामे से कोई फायदा नहीं होने वाला बीजेपी का। जिस बिल की जब चर्चा हो रही थी तो सोनिया गांधी ने कहा ये तो अपना बिल है, ये तो हमारा बिल है, और वाकई जो कांग्रेस जिस बिल को लाई थी वही सामने है। तो आप लोग भी तो ओबीसी का ख्याल नहीं रख पाए थे इस बिल के भीतर, अब वही बिल आप समर्थन कर रहे हैं लेकिन सवाल भी उठा रहे हैं, तो आपका, आप ही की बात को तो आगे सरकार लेके आ गई। देखिए, सबसे पहली हम बात तब भी हमारे नेताजी कि कहते अगर थे सरकार ये कह रही है कि उसने होना हमारी चाहिए। सब बातें रखी हैं, तो पिछले 10 साल में परिस्थितियां कितनी बदली हैं, हम्म। क्या उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा? हम्म। पहली बात, पिछले कुछ साल में कांग्रेस पार्टी ने देखा है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के ऊपर हाँ। अत्याचार की बहुत सी घटनाएं आई हैं। हम्म। तो उन परिस्थितियों में क्या पिछड़े वर्ग को लेकर अगर हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो क्या वो गलत है? हम्म। क्या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को स्वावलंबी या सशक्त होने का अधिकार नहीं है? हम्म। पहली बात। दूसरी बात, हम तो अभी ये कहने लगे हैं सरकार से कि भाई देश में सभी को आरक्षण मिल जाना चाहिए, इसलिए हम जातिगत जो जनगणना है उसकी बात कर रहे हैं। हम्म। हम ये कह रहे हैं आरक्षण का लाभ ब्राह्मण को भी मिलना चाहिए, बनिए को भी मिलना चाहिए, राजपूत को भी मिलना चाहिए। भाई जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी हो जाए, हम्म। इसमें बुराई क्या है? अगर समाज के किसी भी वर्ग को अगर सही मायने में जरूरत, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्हें मदद मिले, हम्म। तो निश्चित तौर पर इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई कमजोर नहीं रहेगा। हम्म। लेकिन मौजूदा सरकार कर क्या रही है? हम्म। वो केवल राजनीति करती है हर मुद्दे पर। हम्म। आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था
कि भाई किसी भी मुकदमे में पहले मुकदमा दर्ज होगा, इंक्वायरी होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। हाँ। लेकिन मोदी सरकार कानून ले आई देश में, बिल ले आई नया कि नहीं जी, पहले गिरफ्तारी होगी, बाद में कुछ और होगा, जांच होगी। तो ये जो सरकार है, ये सोशल सिस्टम को तहस नहस करना चाहती है। ये महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देना चाहती, जिस तरह मोदी जी ने अपनी धर्मपत्नी को नहीं दिया। इसलिए इन्होंने 2029 का शगुफा छोड़ दिया है। सोशल मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं तो देखिए किसी भी व्यक्ति तो मैं वही कह रहा हूं ना जी, का टिप्पणी नहीं। संजय जी, मैं आप ये बात कह रहा कुछ हूं, कह रहे हैं संजय जी। कांग्रेस पार्टी उनसे ये कह रही है कि भाई मित्र आज हैं, जो बड़े नहीं भाई दिया ऐसे आपने हैं। आरक्षण का लाभ महिलाओं को, अब इनको